हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आज इस करंट अफेयर्स के वीडियो में कुछ खास व्यक्ति विशेष करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें एपिसोड 2 का वीडियो है। इसमें आज बताएंगे कर्नाटक में ओनाके ओबब्बा जयंती मनाई गई है क्योंकि आप जानते होंगे कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2021 में 11 नवंबर को ओनाके ओबब्बा जयंती मनाने के शुरुआत की। आपको बता दूं, ओनाके ओबब्बा की जयंती मनाने का प्रस्ताव जो है कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा बनाया गया था और इन्होंने ओबब्बा एक महिला सैनिक थी और जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में चित्रदुर्ग में हैदर अली सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ओनाके ओबब्बा एक बहादुर महिला थी और जिन्होंने हैदर अली के सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग राज्य में लड़ाई लड़ी। उनके पति चित्रदुर्ग के किले में एक प्रहरी दुर्ग के पहरेदार थे और वो कर्नाटक राज्य में ओबब्बा का रानी कित्तूर चिन्नम्मा और किलाडी चिन्नम्मा के साथ सम्मानित की जाती है और इन्हें कन्नड़ महिला गौरव का प्रतीक माना जाता है। और चित्रदुर्ग में खेल स्टेडियम बीरा विनीथे ओनाके ओबब्बा स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। चित्रदुर्ग में जिला आयुक्त कार्यालय के सामने उनके प्रतिमा लगाई गई है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा साहेब पुरंदरे कौन है। बेसिकली आप जानते ही होंगे पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे ने 15 नवंबर 2021 को पुणे के दीननाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुख्य बिंदु ये है कि उन्होंने 99 साल के थे और लाइफ सपोर्ट पर थे। उनका अंतिम संस्कार पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट में किया गया। बाबा साहेब एक प्रसिद्ध ऐतिहासिककार, लेखक और रंगमंच व्यक्तित्व थे। उनका पूरा नाम बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने जनता राजा का भी निदर्शन किया, जो छत्रपति के जीवन पर एक लोकप्रिय नाटक है। उनकी रचनाएं ज़्यादातर शिवाजी से संबंधित है और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अक्सर शिव शहीर कहा जाता था। उन्हें जनवरी 2019 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें नाटक के क्षेत्र में अनेकों के लिए 2007-8 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब पुरंदरे की प्रकृतियाँ जो है, इन्होंने राजा शिव छत्रपति केसरी नारायण राव पेशवा के जीवन पर भी किताब लिखे। जनता राजा नामक एक नाटक भी उन्होंने लिखे। जनता राजा नाटक शिवाजी पर एक व्यापक रूप से लोकप्रिय नाटक था और इसका पहले बार मंचन हुआ 1985 में किया गया था और तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली के आगरा, भोपाल, अमेरिका के 16 जेलों में इस नाटक का 1000 से अधिक बार मंचन किया जा चुका है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के कई सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैंग आफिंग। वैंग आफिंग बेसिकली अंतरिक्ष यात्री वांग आफिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है। मुख्य बिंदु है कि इन्होंने
जो स्पेस स्टेशन है टियांगंग स्पेस स्टेशन बेसिकली 6 घंटा बिताया है इन्होंने। और वैंग याफिंग जो पहली ऐसा महिला है जिन्होंने स्पेस स्टेशन के बार जो 6 घंटा बिताए हैं और निर्माण कार्य से लिए बेसिकली अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है, जो कि निर्माण कार्य से एक हिस्से रूप में वैंग याफिंग की टीम ने जो कि अनेकों सहयोगी जो आपका 7 नवंबर 2021 को तियांगेंग से बाहर कदम रखा और उन्होंने एक सस्पेंशन डिवाइस और ट्रांसफ़र कनेक्टर स्थापित किया और जो कि ये 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताएंगे। और तियांगेंग एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के चीनी के कदम में नवीनतम उपलब्धि है। चीन मंगल ग्रह पर एक रोवर उतर चुका है और चंद्रमा पर कई प्रोब भेज रहा है और तियांगेंग के लगभग 10 वर्ष तक काम करने की उम्मीद है। तियांगेंग एक अंतरिक्ष स्टेशन है और जिसका निर्माण चीन द्वारा पृथ्वी के निचली कक्ष में किया जा रहा है। इसका निर्माण सतह से 340 से 450 किलोमीटर के बीच किया जा रहा है, जो कि चीन का पहला दीर्घकालिक जो अंतरिक्ष स्टेशन है। और इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण जो चीनी मानव जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीसरी चरण है और ये आपको याद रखना होगा। दूसरा है हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर कमल रणदेवे। कमल रणदेवे कौन थे ये भी आपको जानना है करंट अफेयर्स के सीरीज़ में। कमल रणदेवे जो थे आज गूगल ने डॉक्टर कमल रणदेवे के सम्मान के एक डूडल बनाया है जो कि 104वीं शताब्दी जयंती के अवसर पर बनाया गया है। डॉक्टर कमल रणदेवे के अवसर पर उनके शोध के लिए जाना जाता है। बेसिकली आपको बता दूं डॉक्टर कमल रणदेवे एक बायोमेडिकल शोधकर्ता थी। उन्होंने कैंसर और वायरस के बीच संबंध पर शोध कार्य किया और इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन IWSA की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उन्होंने 1960 के दशक में मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर में भारत के प्रथम टिश्यू कल्चर रिसर्च लेबोरेटरी के संस्थापना की थी। उनका जन्म हुई थी 8 नवंबर 1917 को पुणे में हुआ था और उनके माता पिता दिनेश दत्तात्रेय समर्थ और शांताबाई दिनकर सम्राट थे। उनके पिता एक जीव विज्ञानी थे जो पुणे के कॉलेज में पढ़ाते थे, फैंगसन कॉलेज। तो कमल रणदेवे ने अपने कॉलेज की शिक्षा जो है वो फैंगसन कॉलेज में बॉटनी और जूलॉजी के साथ अपने मेन सब्जेक्ट के हिसाब से चुने थे। उन्होंने 1934 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद पुणे के कृषि कॉलेजों में चली गई, जहां 1943 में विशेष विषय के रूप में उन्होंने मास्टर्स डिग्री किए। इंडोनेशिया के साइटोजेनेटिक्स के साथ उन्होंने मास्टर डिग्री किए। फिर अपना जीवन काल में कैंसर और कुष्ठ रोग पर लगभग 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सिल्वर जुबली रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
उन्होंने जीजे ट्यूमल फाउंडेशन प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला जो हम बात करेंगे वो है कानो जिग्रो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है इस साल करंट अफेयर्स में, क्योंकि हाल ही में गूगल ने कानो जिग्रो के सम्मान के एक डूडल बनाया। दरअसल कानो जिग्रो एक जापानी शिक्षाविद थी और इन्होंने एथलीट है और जूडो के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जूडो एक जापानी मार्शल आर्ट है और इनके बारे में बता दूं, इन्होंने 1898 से 1901 तक शिक्षा मंत्रालय के लिए प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के रूप में और 1900 से 1920 तक टोक्यो हायर नेवल स्कूल के अध्यक्ष के रूप में था। इन्होंने जूडो और कैडो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले एशियर सदस्य भी थे। 1912 और 1936 के बीच आयोजित अधिकांश ओलंपिक खेलों में आधिकारिक स्तर पर जापान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट और ग्रेट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और थर्ड इंपीरियल डिग्री से सम्मानित किया गया था। कानो को 14 मई 1999 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन अर्थात IJF हॉल ऑफ फेम के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और करेंट अफेयर्स के इस सेशन के सबको स्वागत करते हैं। ज़रूर फॉलो कर लेंगे, इसमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल में इस तरह वीडियो है जो कि आपको UPSC PSC किसी भी स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, इसलिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी मिचियो सुजीमोरा। मिचियो सुजीमोरा कौन थे? हाल ही में ये काफ़ी डूडल बनकर उन्हें सम्मानित किया गया। मिचियो सुजीमोरा एक जापानी वैज्ञानिक थे जो कि एक बायोकेमिस्ट्री और कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने ग्रीन टी पर गहन शोध कार्य किया था। देखिए याद रखिएगा, उन्होंने ग्रीन टी पर गहन जो है शोध कार्य किया है। और मिचियो सुजीमोरा का जन्म जो है 17 सितंबर 1888 को जापान के साइतामा में हुआ था। उन्होंने 1913 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक स्कूल में पढ़ने के काम के लिए उसके बाद 1920 में होक्काइडो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में बेहतर लैबोरेटरी असिस्टेंट शामिल हुए। बाद में एक ओनो लैब में काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने खोज में पाया कि ग्रीन टी विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है और इस खोज के बाद अमेरिका के बड़े मात्रा में ग्रीन टी का निर्यात किया गया। 1932 में सुजीमोरा ने ऑन द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन टी नामक शोध पत्र प्रकाशित किया। इसके बाद एक कृषि क्षेत्र में जापान के पहली महिला डॉक्टर बनी। वर्ष 1956 में उन्हें उनके शोध कार्य के लिए जापान प्राइज़ ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द प्रीशियस क्राउन ऑफ द 4th क्लास से सम्मानित किया गया। उनका निधन हुआ 1 जून 1969 का हुआ था। तो इस तरह इस वीडियो एपिसोड में आप देखें कि करंट अफेयर्स के इस तरह याद रखेंगे और ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर आप देखेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो पे।